सो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है जरा सम रूल्स वे स्टडी। एक था पावर रूल इंटीग्रेशन, पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद पढ़ा है लॉगरिथमिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन। Then we have studied exponential rule of integration. So then sum rule of integration, and last one we studied was product rule of integration. तो ये पांचों रूल हम लोग ने लास्ट क्लास पढ़ा था। तो आज क्या करना है, टुडे वी गोना स्टडी अबाउट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशन है, सो यू हैव टू डू दिस वन वेरी केयरफुली। तो ये है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो फ्रॉम द वेरी वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि किसी एक के जगह में दूसरा को पुट करूँगा, दूसरा चीज़ पुट करूँगा। सो आई विल पुट समथिंग एल्स इन प्लेस ऑफ द गिवन फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो ये मैं कैसे करूँगा। सो फर्स्ट थिंग, अगर देखो, अगर मेरा एक इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3, अगर कुछ ऐसा इंटीग्रेशन मेरे पास आया क्वेश्चन में, तो यहाँ पर मैं ध्यान से देखूँगा कि यहाँ पर दो फंक्शन है, दो डिफरेंट वे फंक्शंस है। एक है 2x है और एक है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ है। तो स्क्वायर रूट के लिए कुछ देर के लिए भूल जाओ। तो अगर मैं देखता हूँ स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है x स्क्वायर प्लस 3। अगर ये दोनों चीज़ में देखने जाओ, प्रॉब्लमेटिक कौन सा है, स्क्वायर रूट वाला है। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो x स्क्वायर प्लस 3 है। तो अब एक काम करो, x स्क्वायर प्लस 3 को डिफ्रेंशिएट करो। हम लोग जो डिफ्रेंशिएशन करते हैं, x स्क्वायर प्लस 3 को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो डी डी एक्स क्या हो जाएगा, इट विल बी डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ 3। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3 क्या बन गया 0। सो मैं देख रहा हूँ कि जो स्क्वायर रूट के अंदर है, अगर मैं उसको डिफ्रेंशिएट किया तो मुझे क्या मिलता है 2x, और 2x वी कैन सी इज़ आउटसाइड इन हियर। 2x यहाँ पर बाहर दिख रहा है। तो वो सब इंटीग्रेशन जहाँ पर दो से ज़्यादा फंक्शन मिलेगा और किसी भी एक का डिफ्रेंसिएशन अगर उस प्रॉब्लम में प्रेजेंट होगा, जैसे कि यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 3 का डिफ्रेंसिएशन 2x वो प्रेजेंट है इस क्वेश्चन में, तब मैं क्या करूँगा, मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा लेट x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू टी। मैं x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू टी क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 इज प्रेजेंट इन द क्वेश्चन, दैट इज 2x, इसीलिए मैं x स्क्वायर प्लस 3 को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो अगर x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट किया तो क्या होगा, देखो अब मैं इसको क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, स्टेप बाय स्टेप। ये मेरा पहला स्टेप था, ये मेरा दूसरा स्टेप है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैं अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ बनेगा डी टी डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का ऑलरेडी डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर चुके हैं, उसका आंसर आता है 2x। तो मुझे मिलेगा 2x डी टी बाई डी एक्स, मुझे ये मिला ना। क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो बेसिकली वी हैव व्हाट 2x इन हियर एंड वी हैव dx इन हियर, सो 2x dx। तो मुझे तो ये पता चल गया कि x स्क्वायर प्लस 3 के जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा, मैं t सब्स्टिट्यूट करूँगा। x स्क्वायर प्लस 3 के जगह में मैं t सब्स्टिट्यूट करूँगा, और यहाँ पर 2x dx। अब इसका क्या होगा, देखो x स्क्वायर प्लस 3, x तो एक वेरिएबल था, अब ये x स्क्वायर प्लस 3 अब t बन गया। तो प्रॉब्लम में से पूरा प्रॉब्लम में ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं होगा कि x भी रहेगा t भी रहेगा। वी कैन नॉट हैव प्रॉब्लम्स लाइक दिस। ये दो वेरिएबल ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, या तो x dx होगा या तो t dt होगा। ओके, या तो ये होगा या तो ये होगा। देयर विल बी ओनली वन वेरिएबल इन इंटीग्रेशन। तो जैसे ही मैंने x स्क्वायर प्लस 3 को t सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ पर ये जो 2x है और dx से नहीं आएगा। तो 2x dx की जगह में क्या आएगा, तो देखो
ये जो मैंने डिफ्रेंसिएशन किया यहाँ से आएगा, तो ये जो dx नीचे है, दिस dx व्हाट यू सी डाउन हियर, जस्ट टेक इट द अदर साइड, तो ये डिवाइड है तो दूसरे साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 2x dx इज इक्वल टू dt। तो मैं देख रहा हूँ ये जो 2x dx है, इन दोनों के जगह में मैं क्या कर दूंगा, dt पुट कर दूंगा। तो यहाँ पर इसको i लिखो, i का मतलब है इंटीग्रेशन, देयरफॉर i क्या बन जाएगा, अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लिखेंगे, स्क्वायर रूट, और एक्स स्क्वायर प्लस 3 की जगह में मैं लिख दिया t। अब 2x dx दिख रहा है, नाउ यू कैन सी 2x dx, ओके, सो 2x dx की जगह में क्या लिख दिया मैंने, dt, बस ये खत्म हो गया। दिस इज हाउ वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ रूट t dt। सो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, इतना बड़ा इंटीग्रेशन को मैंने इतना छोटा कर दिया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ t इज व्हाट, t टू द पावर हाफ dt, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, मैंने x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन पढ़ा है, दैट इज x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, तो इसका होगा t टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई हाफ प्लस 1 प्लस c। तो बेसिकली अगर मैं LCM लेता हूँ तो ये बन जाएगा 3/2 प्लस c, तो ये बिका 2/3 t टू द पावर 3/2 प्लस c। नाउ ये जो t है, मेरा एक्चुअल प्रॉब्लम में t नहीं था, मेरा एक्चुअल प्रॉब्लम था x में, तो t के जगह में जो मैंने सब्स्टिट्यूट किया था वो t का वैल्यू पुट कर दो, तो ये बन जाएगा 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस c। तो ऐसा होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो दीज आर द स्टेप्स यू मस्ट फॉलो। तो फर्स्ट मैं क्या करूँगा, मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा कोई भी फंक्शन को, उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट करूँगा। अच्छा, और एक क्वेश्चन करते हैं, लेट मी डू अनदर क्वेश्चन। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है 4x एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल टू द पावर 5 dx। तो यहाँ पर भी ठीक पिछले क्वेश्चन जैसा ही दो फंक्शन है, वो क्या क्या है, एक है तुम्हारा 4x और एक है तुम्हारा 2x एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल टू द पावर 5, दो फंक्शन है ना। ये जो होल टू द पावर 5 है ये तो प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये 4x वाला इजी है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल टू द पावर 5 है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 को मैं बाहर लिखूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को बाहर लिखा, और डिफ्रेंशिएट करो एक्स स्क्वायर प्लस 3 को, मैंने ऑलरेडी कर चुका, ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट किया एक्स स्क्वायर प्लस 3 को, तो मुझे फिर से मिलेगा 2x, मुझे 2x मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, 4x है, 4x है यहाँ पर। तो ऑब्वियसली कांस्टेंट कुछ मैटर नहीं करता, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल टू द पावर 5 dx। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, मेरा 2x आ गया, और 2 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर भी आ सकता है, मैंने बताया था इंटीग्रेशन में। तो अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हो। लेट मी टेल यू एन ईजी वे, एक ईजी वे बताता हूँ, एक ईजी वे बताता हूँ। तो इसको 4x ही रखते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अभी मुझे ये पता चल गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो 2x आता है, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली 2 का बारे में छोड़ दो, ये x आता है, तो यहाँ पर भी तो x है, 4x में x है। तो जैसे मुझे पता चला वहाँ से x आता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू टी। तो इसको सब्स्टिट्यूट किया, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, हमेशा x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू ये बन जाएगा डी टी डी एक्स, तो ये बना 2x इज इक्वल टू डी टी डी एक्स। अच्छा, ये और एक मेथड है, पिछले टाइम मैंने क्या किया था, dx को उधर लेके गया था, राइट। तो ये बन जाएगा 2x dx इज इक्वल टू डी टी, ये आया। तो नाउ अब क्या करना है, अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में देखो। अच्छा, और एक मेथड में बोला था ना, तो यहाँ पर और एक मेथड ये है। तो फर्स्ट थिंग मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को सब्स्टिट्यूट कर दिया t। अब क्या करना है, dx का वैल्यू निकालो। तो यहाँ से मैं dx का वैल्यू इजीली निकाल सकता हूँ, इसका वैल्यू क्या है, dt/2x। dx का वैल्यू क्या है, dt/2x। तो देखो ये और एक मेथड है, सो डिफरेंट मेथड बट द सेम थिंग। तो इंटीग्रेशन ऑफ i यहाँ पर हो गया 4x का मैंने कुछ नहीं किया।
अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 3 है इसके जगह मैंने टी सब्स्टिट्यूट किया था, टी टू द पावर 5। अब ये डी एक्स की जगह मैं क्या लिखूँगा, डी टी बाई 2x, तो इसको लिख दो डी टी बाई 2x। तो ये 2x और ये 4x गया, तो यहाँ पर 2 बचा। तो वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ 2 टी टू द पावर 5 डी टी, और मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट सामने आ जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 5 क्या होता है, टी टू द पावर 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू 2 टी टू द पावर 6 बाई 6 प्लस सी। तो ये हो गया टी टू द पावर 6 बाई 3 प्लस सी। दैट्स माई आंसर। तो ऐसे करके करते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आई होप कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर आया। तो पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने यहाँ पर जो है 2x dx उसको एक्सप्रेस किया। अब नेक्स्ट में क्या किया, मैंने जस्ट dx का वैल्यू निकाला, और dx का वैल्यू निकाल के मैंने उसको पुट कर दिया। सो दोनों मेथड ही ईजी है, इट्स डिपेंड्स ऑन यू कौन सा मेथड तुम यूज़ करोगे। ठीक है, अच्छा यही वाला मेथड यूज़ करते हैं, यही वाला मेथड यूज़ करते हैं क्योंकि ये ईजी रहेगा, ये ईजी रहेगा, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 और एक क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है कि इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस 1। तो ये एक इंटीग्रेशन है, इसको मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। नाउ सोचने से पहले मैं एक काम करूँगा, ऊपर में मैं देख रहा हूँ 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन लेके लिखता हूँ। बेसिक सिंप्लीफिकेशन से तुम्हारा थोड़ा सा आंसर क्लियर होगा, तो इसको मैंने 3 कॉमन करके लिखा। और नीचे जो है x इंटू एक्स प्लस 1 इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक ऐसा फंक्शन ढूंढूंगा, यहाँ पर 2 फंक्शन है, यहाँ पर 2 फंक्शन है, एक है तुम्हारा 3 इंटू 2x प्लस 1 और दूसरा है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर इन दोनों में से एक फंक्शन ढूंढूंगा जिसका डिफ्रेंशिएशन दूसरा होगा। तो अगर मैं देखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को अगर तुम लिखते हो तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे, इफ़ आई डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आई गेट व्हाट 2x, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x आ गया और x का डिफ्रेंशिएशन 1। तो हमेशा देखना कि डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर भी हमेशा डिनोमिनेटर को ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। ये हमेशा याद रखना कि जब भी डिनोमिनेटर में कुछ आएगा हमेशा डिनोमिनेटर को ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर को अगर मैं डिफ्रेंशिएट किया तो मेरा न्यूमरेटर आ रहा है 2x प्लस 1 आ रहा है। तो यहाँ पर मैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा, लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू टी। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बन जाएगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू डी टी डी एक्स। ये हुआ डिफ्रेंशिएशन ऑफ, अच्छा ठीक है मैंने एक स्टेप लिखा नहीं, तो ये हो जाएगा डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू डी टी डी एक्स। ये स्टेप मैंने नहीं लिखा, एक्चुअली करने के बाद ना ये हमको पता चल जाता है कि तब हम लोग क्या करना है, तब स्टेप को छोटा करना है, टाइम को सेव करना है, इसीलिए स्टेप जंप करना पड़ता है। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। उसके बाद मैंने क्या बोला, तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, या तो तुम इसको 2x प्लस 1 डी एक्स भी लिख सकते हो इज इक्वल टू डी टी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और ये 2x प्लस 1 डी एक्स की जगह में डी टी पुट कर सकते हो, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी डिवाइड बाई 2x प्लस 1। या तो सिर्फ तुम dx का वैल्यू पुट करोगे, सिर्फ तुम dx का वैल्यू पुट करोगे, ये भी कर सकते हो। दिस मेथड ऑल्सो यू कैन अप्लाई, दिस इज द सेम थिंग। तो मैं इस मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, तो यहाँ पर i लिखो, देयरफॉर i विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह में t लिखा, तो इसको t लिखो, t इनटू, अब dx की जगह में क्या लिखूँगा, dt डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। लेट मी राइट हियर मेथड 2 एंड ये है मेथड 1। इट्स ऑल अप टू यू विच मेथड यू कैन डू। सो दिस इज़ बाय मेथड 2, ये है मेथड 2 का, ठीक है। तो इधर से हुआ तो 2x प्लस 1 गया, तो मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाई टी, और मैं क्या बताया था, कांस्टेंट हमेशा बाहर निकल के आता है, तो 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स क्या पढ़ा था, व्हाट वाज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स, इट वाज log x, ये होता था log x प्लस c। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 log
t प्लस सी, ये सेम है, इंटीग्रेशन सेम है। तो t के जगह मैं क्या लिखूँगा, 3 log इन प्लेस ऑफ t आई एम गोना राइट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, दैट्स इट। दिस इज हाउ वी डू इंटीग्रेशन बाय यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके।